क्लास 6 आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, संज्ञा। ठीक है, हम छोटे से पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस से। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण व भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे शेर, लड़की, मोर, ताजमहल, मतलब किसी भी चीज़ का नाम। तो संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। संज्ञा के 3 भेद है। कितने भेद है? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब ये द्रव्यवाचक और जो समुदायवाचक है, इसको अभी इसके अंदर काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में। कुछ विद्वान हैं जो बताते हैं कि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक ये इंग्लिश में नहीं होते, कलेक्टिव नाउन और ये तो मटेरियल नाउन। अब है व्यक्तिवाचक। अपन को ये 3 याद रखने हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मेन 3 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं वो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक भी बताते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी फेमस चीज़ का, ठीक है, जैसे कोई है, जैसे मीराबाई, तुलसीदास, ये फेमस, ये प्रसिद्ध कवि हैं, है ना, लेखक हैं। विशेष कोई ये फेमस स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, जापान, ये विशेष वस्तु का नाम। रामायण, कोई भी बुक हो जो फेमस हो, जो फेमस चीज़ का नाम आता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध हो। अब जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, गाय, मतलब किसी भी कोई भी थिंग आ जाती है यहाँ पर, जिससे हमको पता लगता है कि ये उस कैटेगरी का है। भाववाचक संज्ञा। अब जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालुता, सुंदरता, भाव, इमोशंस आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का नाम होता है जो सब जानते हैं, है ना। और जो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये जैसे घोड़ा आ गया, है ना, तो घोड़ा कौन सी जाति का है? जानवर का है। अब जैसे लड़का आ गया, लड़की आ गया, यहीं पर अगर होता राम होता, है ना, किसी व्यक्ति का नाम होता, राम होता से, तो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा जाता, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। लेकिन यहाँ पर लड़का, लड़की, कोई भी लड़की हो सकती, कोई भी लड़का, पर्टिकुलर नहीं है, तो ये जातिवाचक में। भाववाचक में इमोशंस आ जाते हैं सारे, हंसना, रोना, है ना, सोना, ये सब, ये गाना, रोना, हंसना, इमोशन, सैड, एंग्री वाले, वो सब आ जाते हैं। अब जैसे देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्द बना, जैसे पागल से पागलपन, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों से देखो, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? मम से ममत्व, अपना से अपनापन, सर्व से सर्वस्व। ठीक है, अब विशेषण शब्द है, जैसे विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक कैसे बनते हैं शब्द? स्वस्थ से स्वास्थ्य, उदार से उदारता, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास। ठीक है, क्रिया शब्दों से कैसे बनता है? जैसे लड़ना से लड़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, ई लगा दिया, है ना, लिखना से लिखाई, ये सारे के सारे भाववाचक शब्द बनते हैं। अब देखो, ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, जो कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समुदायवाचक भी मानते हैं। तो जैसे जिन संज्ञा शब्दों में किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है, द्रव्यवाचक मतलब कोई भी जो मेटेलिक चीज़ आ जाती है, ये मटेरियल नाउन, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, लोहा, ये लिक्विड फॉर्म वाले, और जो ये ऐसे आ जाते हैं, ये जैसे सोना है, सोना को पिघला करके कोई भी रूप दे सकते हैं, ना। घी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये तेल भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सारा का सारा लिक्विड फॉर्म। समुदायवाचक में कहता है ग्रुप, कलेक्टिव नाउन नहीं पढ़ते आप लोग इंग्लिश में? जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराए, यानी ग्रुप का पता चलाए। समूह, जैसे सभा, कक्ष, कक्षा होती है, हम पूरा स्टूडेंट बैठे होते हैं, सेना, पुलिस, परिवार, यानी जहाँ पर ग्रुप दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया है